हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गणपण पे नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कैनरा बैंक में आप अपना अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हैं और कैसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर सकते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरने से पहले मैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो बता देता हूं। तो आपको एक आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी। ओके। और फॉर्म भरने से पहले इसके साथ एक कार्ड मिला है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस कार्ड को फिल कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे नेम ऑफ द अकाउंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको अकाउंट का नाम लिखना है। जैसे कि आप कौन सा अकाउंट खुला रहे हैं, सेविंग अकाउंट खुला रहे हैं, करंट अकाउंट खुला रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुला रहे हैं, जो सभी अकाउंट खुला रहे हैं वो यहाँ पे लिख देना है। ओके। अब यहाँ पे आपसे नाम पूछा जा रहा है, तो जो भी आपके आधार कार्ड में नाम है ना, वही नाम आपको सेम लिखना है। ओके, क्योंकि प्रूफ के साथ आपका नाम जो है मैच करना चाहिए। और यहाँ पे आपको 2 अपने सिग्नेचर कर देने हैं और दोनों ही सिग्नेचर बिल्कुल सेम जैसे होने चाहिए, अलग नहीं दिखने चाहिए। ओके। तो अब आइए चलते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में। तो इस फॉर्म को कैसे भरना है वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट लिख देनी है उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं ब्रांच में। ओके। और यहाँ पे ब्रांच का नाम पूछा जा रहा है, उस ब्रांच का नाम लिखना है जिस ब्रांच में आप फॉर्म को सबमिट करेंगे या जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे विकासपुरी हो गया, तिलक नगर हो गया, जिस भी ब्रांच में आप खुलवाने जा रहे हैं वो उस ब्रांच का नाम लिख देना है। ओके। यहाँ पे ब्रांच कोड, अगर आपको ब्रांच कोड नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप जब ब्रांच में जाएंगे तब ब्रांच वालों से पूछ सकते हैं या गार्ड से पूछ लीजिएगा, वो आपको ब्रांच कोड बता देंगे। तो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। ओके। तो भाई ये नीचे चलते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप है, यहाँ पे आपको न्यू करना है क्योंकि हम न्यू अकाउंट ओपन कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए आपको यहाँ पे न्यू करना है। और यहाँ पे अकाउंट टाइप में आपको नॉर्मल पे टिक करना है। ओके, क्योंकि हम स्मॉल अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, एक नॉर्मल अकाउंट, नॉर्मल सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं, तो इसलिए। तो भाई ये नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपसे पर्सनल डिटेल पूछी जा रही है, तो पर्सनल डिटेल भरते हैं। तो फर्स्ट वाला कॉलम आपको छोड़ देना है क्योंकि ये अपने लिए नहीं है। तो यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। अगर आपका कोई मिडल नेम है तो यहाँ पे फिल करना है, अगर मिडल नेम नहीं है तो आपको अपनी सर नेम या कास्ट यहाँ पे फिल कर देनी है। ओके। तब आइए नीचे चलते हैं। तब पूछा जा रहा है आपसे मैडन नेम। तो मैडन नेम क्या होता है, ये नॉर्मली लड़कियों के लिए होता है। जैसे जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो शादी से पहले जो नाम होता है वो यहाँ पे फिल करना होता है, शादी से पहले वाला नाम। ठीक है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इसे खाली छोड़ दीजिए, या लड़के हैं तो इसे खाली छोड़ दीजिए। वैसे ये भरना कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप इसे खाली भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है कंप्लीट, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। ओके। तो अब यहाँ पे आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, तो जेंडर में आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं आपको टिक कर देना है। मेल है तो फर्स्ट वाले पे टिक कर देना है, फीमेल है तो सेकंड वाले पे, और अगर कोई थर्ड है तो थर्ड वाले पे। ओके। अब यहाँ पे मैरिड स्टेटस बोले तो आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हुई है, मैरिड पे टिक कर देना। और अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको अनमैरिड पे टिक कर देना है। ओके। तो भाई ये नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम ऑफ फादर, मदर या स्पाउजी। तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आप स्पाउजी का नाम लिख दीजिएगा, बोले तो पति या पत्नी का। ओके, स्पाउजी मतलब होता है पति या पत्नी। और अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई है तब अपनी मम्मी या पापा का नाम लिख सकते हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। और जिसका भी नाम लिखेंगे, जैसे फादर का नाम लिखेंगे तो आपको पापा के ऊपर फादर पे ऊपर टिक कर देना है, मम्मी का नाम लिखेंगे मम्मी पे टिक कर देना है, स्पाउजी का नाम लिखेंगे तो स्पाउजी पे। ओके, क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए ये नाम किसका है। अब यहाँ पे पूछा रहे हैं नंबर ऑफ डिपेंडेंस। नंबर ऑफ डिपेंडेंस बोले तो आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। ओके, तो जितने भी मेंबर हैं आप उतना लिख सकते हैं, 0, 7 या 7, मतलब जितने भी आपके मेंबर हैं घर में वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इलिटरेट। इलिटरेट बोले तो अनपढ़। अगर आप अनपढ़ हैं, बोले तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपको येस पे टिक कर देना है। और अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको सब कुछ पढ़ना लिखना आता है, तो आपको यहाँ पे नो पे टिक कर देना है, इलिटरेट नहीं है। ओके। अब नीचे चलते हैं। अब नेम ऑफ द गार्जियन। तो नेम ऑफ द गार्जियन नॉर्मली उस पर्सन को भरना होता है जो पर्सन माइनर होता है। ठीक है, जो 18 साल से जिसकी उम्र कम होती है वो पर्सन इसको भरता है। ओके। तो अगर आपके 18 साल से उम्र ज़्यादा है तो इसे आप खाली छोड़ दीजिएगा, और रिलेशन विद गार्जियन इसे भी खाली छोड़ दीजिएगा। ओके। तो ये जब माइनर अकाउंट जब हम खोलेंगे तब हम इसको देखेंगे कैसे भरना है। तभी नीचे चलते हैं। तो नेशनैलिटी। नेशनैलिटी बोले तो किस देश में रहते हैं आप, इन इंडिया पे आपको टिक कर देना है, और कंट्री नेम आपको इंडिया कर देना है। ओके। तो आइए नीचे चलते हैं। ऑक्यूपेशन टाइप। ऑक्यूपेशन टाइप बोले तो आप क्या काम करते हैं, क्या कोई जॉब वगैरह करते हैं। ओके, अगर आप कोई जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब करते हैं तो आपको यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कर देना है, और अगर पब्लिक सेक्टर में करते हैं पब्लिक सेक्टर कर देना है। गवर्नमेंट जॉब है अगर आपकी तो गवर्नमेंट सेक्टर कर देना है। ओके।
और अगर कोई अदर है तो यहाँ पे अदर सेक्टर कर सकते हैं, या एग्रीकल्चर के लिए हो जाता है तो वो अदर सेक्टर हो जाता है। ओके। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं, जैसे कि आप कोई लकड़ का काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं, कोई ऐसा काम जो आप खुद करते हैं, अपना काम है आपका, तो यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड पे टिक कर देना। हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ पे टिक कर देना। स्टूडेंट है, स्टूडेंट पे। ओके, तो अपने हिसाब से इसे भर लीजिएगा। तो अब ये नीचे चलते हैं, मंथली इनकम। तो यहाँ पे मंथली इनकम आपसे पूछी जा रही है, तो मंथली इनकम बोले तो आप महीने में कितना रुपये कमा लेते हैं। तो मैंने 20,000 भर दिया। आपके हिसाब से जितनी भी इनकम है आप उस हिसाब से भर सकते हैं। ओके। रिलीजन बोले तो धर्म, तो आपका क्या धर्म है। मेरा हिंदू है, मैंने हिंदू पे टिक कर दिया। अगर आपको मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, या कोई अदर है तो आपको अदर पे टिक कर देना है, और जो भी आपका धर्म है वो लिख देना है। ओके। तो जैसे भी आपका धर्म है उस तरीके से चीज़ कर लीजिएगा। अब बात आ जाती है कैटेगरी। कैटेगरी बोले तो किस में आते हैं, जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं। तो जिसमें भी आते हैं उसमें टिक कर लीजिएगा। मैं जनरल में आता हूँ, मैंने जनरल पे टिक कर लिया है। ओके। पर्सन विद डिसेबिलिटी बोले तो जैसे अगर कोई पर्सन अपंग है, उसका जैसे कभी हाथ टेढ़ा है या नहीं है, तो अगर ऐसी कोई तकलीफ़ है या कोई आपको बाय बर्थ है, कोई दिक्कत है, आप अपंग हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यस पे टिक करना है। और अगर आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है तो आपको नो पे टिक करना है, यस पे टिक मत कीजिएगा। ओके। तो अब बात आ जाइए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोले तो आप कितने पढ़े लिखे हैं। ओके। अगर आप 10th से कम पढ़े लिखे हैं, ओके, 10th क्लास अभी तक आपने पास नहीं की है, तो आपको फर्स्ट वाले पे टिक कर देना है। और अगर आपने 10th क्लास पास कर ली है, 10वीं क्लास पास कर ली है, तो आपको सेकंड वाले पे टिक कर देना है। और अगर आपने 12th क्लास पास कर ली है तो आपको थर्ड वाले पे टिक कर देना है। और अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आपको ग्रेजुएट पे टिक कर देना है। पोस्ट ग्रेजुएट अपने हिसाब से बाकी आप भर सकते हैं आगे। ओके। तो मैं यहाँ पे पूछा जाए ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो अगर जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर, अगर कोई जॉब करते हैं किसी पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, तो ऑर्गेनाइजेशन नेम होगा उनका, मतलब कंपनी का कोई ना कोई नाम होगा, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है, इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। ओके। आप नीचे चलते हैं, तो नीचे आपको ऑप्शन मिलता है प्लीज टेक एप्लीकेशन बॉक्स। तो आपको फर्स्ट वाले पे तब टिक करना है जब आप पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, तब करना है। और अगर आपके फैमिली में कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, भाई बहन मम्मी पापा, तो आपको सेकंड वाले पे टिक करना है। और अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं है, आपकी फैमिली में कोई नहीं है, तो यहाँ पे आपको नन पे टिक करना है। ओके। तो अब आ जाते हैं नीचे, तो यहाँ पे प्लेस और सिटी ऑफ बर्थ बोले तो जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उसका जगह का नाम पूछा जा रहा है। तो दिल्ली मेरे जगह का नाम है, तो आपका जन्म जहाँ पे भी हुआ है उसका नाम लिख देना है आपको। और सिटीजनशिप बोले तो आप कहाँ के निवासी हैं, तो यहाँ पे इंडिया लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख दिया है। ओके। और यहाँ पे आपको यस पे टिक कर देना है। इसमें बोला जा रहा है कि आप टैक्स जो है इंडिया के अलावा और कहीं तो नहीं भरते, तो आपको यस करना है कि हम और कहीं नहीं भरते हैं। ओके। तो अब नीचे आ जाते हैं। नीचे आपसे पैन कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको अपना पूरा पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। ओके। तो अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल बोले तो आपको मोबाइल नंबर वगैरह डालना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको सबसे पहले डालना है, और मोबाइल नंबर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, किसी और का मोबाइल नंबर बिल्कुल नहीं डालना है। ओके। और अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है, जैसे कि कईयों के पास 2 सिम होती है, तो आपको यहाँ पे दूसरा मोबाइल नंबर नीचे वाले में डाल देना है। और अगर नहीं है तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। ओके। और यहाँ पे आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जा रही है। आपकी जो भी ईमेल आईडी है यहाँ पे पूरी करेक्ट ईमेल आईडी फिल कर देनी है। ओके। तो बाकी ये आपके लिए नहीं है। अब यहाँ पे आपसे एड्रेस पूछा जा रहा है आपका, तो यहाँ पे एड्रेस में आपको करंट के ऊपर टिक कर देना है, करंट। ओके। और यहाँ पे रेजिडेंट, और जहाँ पे भी अभी आप करंट में रह रहे हैं, हाल ही में रह रहे हैं, तो वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पे पूरा लिख देना है जो अभी आप रह रहे हैं। और विलेज, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, करंट के ऊपर टिक कर देना है, और यहाँ पे आपको रेजिडेंट के ऊपर टिक कर देना है। ओके। और एड्रेस में आपको कहाँ का एड्रेस डालना है, जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, करंट में अभी जहाँ पे रह रहे हैं वो वाला यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल देना है आपको। और यहाँ पे सिटी या विलेज, जो भी आपकी सिटी है वो डाल देनी है। मेरी न्यू दिल्ली है, मैंने न्यू दिल्ली डाल दी है। और स्टेट बोले तो राज्य, जो भी आपका राज्य है, मेरी दिल्ली है, मैंने दिल्ली डाल दी। आपकी मुंबई, बिहार, जो भी आपका राज्य है वो डाल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट अगर आपका कुछ है तो डाल सकते हैं, अगर अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ दीजिएगा। और पिन कोड आपको ज़रूर डाल देना है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो डाल देना है। ओके। तो आइए नीचे चलते हैं। तो गाइज अगर आपके पास कोई दूसरा एड्रेस है तो यहाँ पे आपको फिल करना है, और अगर आपके पास कोई दूसरा एड्रेस नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दीजिएगा। दूसरा एड्रेस मान लीजिए जैसे कि आपकी कोई दुकान होगी या कोई दूसरा घर हो गया, ऐसे हो जाता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपकी दुकान है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस पे टिक कर दीजिए, और यहाँ पे बिजनेस के ऊपर टिक करके अपने दुकान का एड्रेस डाल सकते हैं। ओके। तो
लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा एड्रेस नहीं है तो आपको बस इस वाले पे टिक कर देना है। ओके, सेम एज द करेंट जो हमने ऊपर दिया है वही वाला एड्रेस है हमारा, ठीक है। तो इस पे टिक करके इसे छोड़ देना है अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस नहीं है। और अगर कोई दूसरा एड्रेस है तो यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस लिख देना है, प्लस उसके साथ एक प्रूफ लगाना है। जैसे कि बिजली का बिल आप दुकान का, जैसे मान लीजिए अगर आप दुकान का वो देते हैं तो दुकान का एक बिजली का बिल आपको इसके साथ फॉर्म के साथ लगा देना होगा। ओके, तो आइए नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगा देनी है और ब्लैक इंक से आपको सिग्नेचर करने हैं। याद रखिएगा, ब्लैक इंक से आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। और यहाँ पे प्लेस में आपका जो भी प्लेस है वो डाल देना है, और डेट जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं उस दिन की डेट डाल देनी है। ओके, और यहाँ पे आपको यस पे टिक कर देना है। तो आइए नीचे चलते हैं। तो ये वाला ऑफिस यूज़ के लिए ये आपको कुछ नहीं करना है इसमें। तब यहाँ पे फिर से हम एक पार्ट 2 में आ गए हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डेट डाल देनी है उस दिन जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं। ओके, तो नीचे चलते हैं। अब किस तरीके का आपका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको यहाँ पे टिक कर देना है। और नीचे आप खुद अकाउंट चला रहे हैं बोले तो सेल्फ अकाउंट ऑपरेट करोगे तो यहाँ पे सेल्फ के ऊपर टिक करना है। अगर जॉइंट अकाउंट ऑपरेट करते हो तो इनमें से आपको कोई ऑप्शन भरने पड़ेंगे। जॉइंट अकाउंट कैसे खोलते हैं ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। अब यहाँ पे सर्विस रिक्वायर्ड बोले तो आपको क्या क्या सर्विसेज चाहिए। ओके, कैनरा बैंक की क्या क्या सर्विसेज चाहिए, जैसे कि एटीएम कार्ड अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। और यहाँ पे एटीएम कार्ड के ऊपर जो भी आप नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो नाम लिख देना है। जैसे कि जो भी आपका नाम है वो लिख सकते हैं। आपके एटीएम कार्ड के ऊपर जो है आपका नाम प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, तो अब आ जाता है चेकबुक। तो अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आप यस पे टिक कर दीजिएगा, अदरवाइज ऐसे छोड़ देना है। अब इंटरनेट बैंकिंग पूछी जा रही है। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो आप फर्स्ट एप्लीकेंट के सामने टिक कर दीजिएगा। ओके, और एसएमएस अलर्ट, तो एसएमएस अलर्ट भी आपको यस कर देना है। जो मैं यस करवा रहा हूँ वो आप ज़रूर यस कर दीजिएगा। फ़ोन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग आप छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पासबुक में आपको यस ज़रूर करना है, और एटीएम कार्ड में आपने यस कर दिया, चेकबुक पे कर दिया। नेट बैंकिंग नहीं भी लेंगे तो भी चल जाएगा, उसमें कोई ज़रूरी नहीं होता। तो आइए अब नीचे चल लेते हैं। तो इन सबको आपको छोड़ते हुए चलना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब बात आ जाती है नॉमिनी वाले फॉर्म की। नॉमिनी फॉर्म क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। जब इन केस आपकी डेथ हो जाती है, आप मर जाते हैं, तो आपके अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा आप किसको मिलेगा आपके मरने के बाद, तो वो नाम आपको बताना होता है बैंक को। ओके, तो आ जाइए ये फॉर्म कैसे भरते हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, पूरा नाम, और यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख देना है। विकासपुरी या तिलक नगर, जो भी आपके ब्रांच का नाम है वो लिख देना है। अब नीचे चलते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नॉमिनी का नाम जो है पासबुक में शो होना है, करना चाहते हैं, तो आपको इसमें टिक कर देना है। अगर आप नहीं चाहते कि पासबुक में शो हो नॉमिनी का नाम तो आपको इस पर टिक नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट में आपको सेविंग अकाउंट लिख देना है, और अकाउंट नंबर पे आपको नॉमिनी के अकाउंट का नंबर लिख देना है। ओके, जैसे जो भी नॉमिनी का अकाउंट का नंबर है जिसमें आप भेजना चाहते हैं पैसे, उसका नंबर लिख देना है। और वो अकाउंट सेविंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वो चीज़ बता देनी है कि सेविंग अकाउंट है, और सेविंग अकाउंट का नंबर लिख दिया। ओके, तो अब आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम, तो नॉमिनी का जो भी आपका नाम है नॉमिनी का वो लिख देना है, जो भी नाम है वो लिख देना है, स्पेस छोड़ के, फिर उनकी कास्ट लिख देनी है। अब बात आ जाती है मोबाइल नंबर, तो जो भी नॉमिनी का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे पूरा का पूरा डाल देना है। अब रिलेशनशिप बोले तो आपका नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है, आपके पापा हैं, भाई हैं, मम्मी है, पापा हैं, जो भी रिलेशनशिप है आपको वो लिख देना है। मेरे पापा हैं तो मेरे फादर लिख दिया है, और उनकी जो भी एज है वो एज लिख देनी है आपको। और बाकी इसे नीचे चलते हैं। और यहाँ पे आपको एक अपने ब्लैक इंक से ही सिग्नेचर करने हैं, और किसी इंक से सिग्नेचर मत करना। सिग्नेचर के लिए आपको ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है। ओके, तो अब इधर आपको कुछ नहीं करना है। और अगर आप नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको सीधा इस पर टिक करना है और साइन कर देनी है। लेकिन अगर आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो इसे आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पे एक और बार आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं, और यहाँ पे डेट प्लेस लिख देनी है, और डेट लिख देनी है उस दिन जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करेंगे। ओके, और एक और बात, अगर आप
सिग्नेचर नहीं करते हैं, थंब इम्प्रेशन लगाते हैं, बोले तो अंगूठा लगाते हैं, तो आपको इधर 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो आपको किसी भी विटनेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंगूठा लगाते हैं तो ही आपको 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। विटनेस कैसे यूज़ करने हैं, यहाँ पे विटनेस का नाम आ जाएगा, यहाँ पे विटनेस का एड्रेस आ जाएगा और एक विटनेस का सिग्नेचर आ जाएगा। ओके, तो सेकंड विटनेस में भी ऐसे ही होगा, नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पे विटनेस का सिग्नेचर आ जाएगा। विटनेस कोई भी हो सकता है, आपके परिवार में से भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, मतलब विटनेस में कोई भी हो सकता है। उसमें बस आपको किसी से भी साइन वगैरह करा लेने हैं। अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो, अगर आप साइन करते हैं तो आपको किसी भी विटनेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्म कैसे भरना है पता चल गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।